बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा शुखानी, एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो जना मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक-ठाक होगी, उम्मीद है अल्लाह आपको सबको खैर खैरियत से रखे। तो हमारा आज का बच्चियों ने बहुत सारी ने पूछा हुआ था कि जी पीसीओएस क्या होते हैं और पीसीओएस को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं और पीसीओएस क्या ट्रीटमेंट है और इसके लिए क्या करना चाहिए। कुछ मिथ्स है, कुछ रियलिटी है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो जनाब पीसीओएस सबसे पहले हम ये कहते हैं किसको है, ठीक है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ठीक है? ये होती है, अगली भी शुरू हो सकती है, यानी है कि अभी अगर आप टीनेजर हैं तो तब भी शुरू हो सकती है और अगर आप लेट ऑनसेट एज में हैं तो तब भी शुरू हो सकती है। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट एज नहीं है फेमिनिपा के। अगर आपके पीरियड्स पहले रेगुलर थे और उसके बाद अब वो इरेगुलर होना शुरू हो चुके हैं, आपको स्पॉटिंग शुरू हो गई हुई है, उसके साथ ये है कि आपका वेट गेन शुरू हो गया है, चेहरे पे अनड्यूली बाल आना शुरू हो गए हैं, आपकी स्किन कोर्स होना शुरू हो गई है, तो ये सारी अलामात इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आप पीसीओएस की तरफ जा रहे हैं। उसको डायग्नोज करने का क्या तरीका है? सबसे पहली चीज़ ये कि अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन किया जाता है और पेल्विस किया जाता है। उसमें आपकी ओवरीज का स्टेटस देखा जाता है कि जिसमें आपकी फॉलिकल्स का स्टेटस क्या है और वो सिस्टिक फॉर्म में तो नहीं आ रही। क्या वो एग्स जो बन रहे हैं वो पूरी तौर पे रिलीज होते हैं या नहीं होते? अगर वो रिटेंशन की तरफ जाते हैं तो सिस्ट की फॉर्म में बन जाते हैं और जिसकी वजह से जो है वो आपके पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं। जब पीरियड इरेगुलर होते हैं, हार्मोन्स जो है अनस्टेबल होते हैं, तो आपकी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आते हैं और उसके साथ ये कि आप वेट गेन की तरफ जो है आप जाना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात पीरियड्स पहले हो जाते हैं, बाज़ औक़ात बहुत डिले हो जाते हैं, तो काफ़ी जो है वो लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या करना है। अब ये है कि डाइट्स को अवॉइड करना चाहिए और क्या चीज़ लेनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप वाक़ई आप पीसीओएस की तरफ जा रहे हैं, तो आपको एक चीज़ है कि अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ज़रूर देखना है कि अंडरलाइंग आपको शुगर तो नहीं डेवलप हो रही। ये एक बहुत कॉमन सा इंसिडेंस है जो साथ में आता है। तो सबसे पहले अपनी शुगर ज़रूर चेक करा लें अगर आपको पीसीओएस का मसला है। दूसरी बात ये कि अपना वेट जिस हद तक मुमकिन हो कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा जंक फूड, बाज़ार के खाने और उसके साथ ये कि ऑयली फैटी चीज़ें, बहुत ज़्यादा डब्बे वाली चीज़ें, बेकरी की चीज़ें अगर आप खाते हैं तो आप पीसीओएस को बहुत ज़्यादा प्रोन कर लेते हैं। डेयरी आइटम्स के बारे में मुतबादिल राय है कि बाज़ कहते हैं जी आप लें, बाज़ ना लें, लेकिन अगर आप बिल्कुल यानी एक मुनासिब मिकदार में लेते हैं तो आपको इससे कुछ नहीं होता। उसके साथ ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, सिनेमन टी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, कैमोमाइल टी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। ये तीनों टीज़ किसी भी सूरत में सुबह, दोपहर, शाम, रात आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छे हेल्दी इफेक्ट्स मिलेंगे। वेजिटेबल सूप्स बहुत अच्छे पीसीओएस के लिए, फ्रूट्स अच्छे हैं पीसीओएस के लिए। गोश्त और गोश्त से बनी हुई चीज़ें मिनिमम या कम अगर आप अवॉइड करके चलते हैं तो आप पीसीओएस बहुत अच्छी तरीके से डील कर लेते हैं। दूसरी बात, साथ में आपने अपना थायराइड का एक प्रोफाइल ज़रूर रखना है कि साथ में अगर आप वेट गेन की तरफ जा रहे हैं और अनड्यू आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप डाइट कर रहे हैं और आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, तो उसमें एक तो आपने शुगर चेक करनी, दूसरा अपने साथ में थायराइड भी चेक करना है। तो ये चंद चीज़ें हैं जिसको आपने ज़रूर चेक कर लेना है। अब उसके बाद आते हैं कि अगर हो गया है तो इसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ वो हैं जो आपकी पीरियड्स को रेगुलर करेंगी और वो आपने अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करनी है और आपकी शुगर लेवल्स को कुछ इस तरह की दवाइयाँ जो कंट्रोल भी करती है। तो दोनों सूरत में आपकी पीसीओएस जो है वो क्योर हो जाता है। दूसरी बात कि इसमें बहुत ज़्यादा मिथ्स ये होती हैं कि जी आपने जो है वो मतलब बहुत जिसे कहते हैं दही का इस्तेमाल नहीं करना, आपने दूध का इस्तेमाल नहीं करना, आप फलानी चीज़ ना खाएँ, नट्स का इस्तेमाल नहीं करना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको पहले बता दूँ, आपको एक हेल्दी मील लेना है, लेकिन आपको वेट गेन नहीं करना। एक्सरसाइज प्रॉपर्ली प्लान करें, बॉडी की स्ट्रेचिंग्स लाज़मी करें, ठीक है? और उसके साथ ये है कि अपने पीरियड्स के डेज़ में अपनी हाइजीन को बहुत अच्छा रखें एंड स्पेशली उन डेज़ में आपने कोई भी मतलब जिसे कहते हैं हार्मोनल प्रेपरेशंस अगर आपके डॉक्टर ने एडवाइस दी है तो, वरना अदरवाइज खुद से आपने कुछ यूज़ नहीं करना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी एहतियातें हैं, अगर आप करते हैं तो पीसीओएस कोई बड़ा मसला नहीं। दूसरी मिथ ये थी कि जी जिनकी पीसीओएस होते हैं उनको फर्टिलिटी नहीं होती या वो लोगों को माँ बनने में, कंसीव करने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप इलाज प्रॉपर्टी करा लेते हैं और आप अपनी इन सारी चीज़ों को काबू पा लेते हैं तो इसमें प्रेगनेंसी भी मुमकिन है, इसमें कोई कंसेप्शन का इशू नहीं होता। वेट गेन से किसी हद तक इश्यूज़ होते हैं, लेकिन ये इतना भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी अगर आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहे हैं तो अब प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती। तो इन मिथ्स को तोड़ते हुए आप अगर अपना वेट रिड्यूस करते हैं, आप अपने पीसीओएस के लिए अपने डॉक्टर से रब्ता करते हैं,
आप दवाइयों का बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अपनी डाइट को मुनासिब रखते हैं, जिसमें आपकी ग्रीन टी, कहवा, ये चीज़ें शामिल हैं, फ्रूट्स शामिल हैं, वेजिटेबल्स शामिल हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत हेल्प करती हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो होपफुली आपको कोई इशू नहीं होगा और आपके पीसीओएस भी क्योर हो जाएंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। आपको जिस चीज़ पे भी बात करनी हो आप कमेंट करके मेरे से बात कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।